सलाम, दिस इज डॉक्टर रिजवान। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर 5 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। हेडिंग लगा लेते हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस वो तमाम रिएक्शंस जिनमें हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है, उन रिएक्शंस को कहते हैं हम कंबाइनली थर्मोकेमिकल रिएक्शन। लिख देता हूं मैं, वो तमाम रिएक्शंस जिनमें हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब का मतलब आपको पता है जज्ब, ठीक है, या फिर रिलीज होती है, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। अब क्योंकि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही है या फिर रिलीज भी हो रही है, तो फिर इस थर्मोकेमिकल रिएक्शंस को दो में डिवाइड किया गया है, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। हमें काम कर लेते हैं, अगर हम इसकी टाइप्स की बात कर लें तो टाइप्स इसकी हमारे पास दो हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक, यार आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पर EX आ रहा है, उसको याद रखने का तरीका EX एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब बाहर। तो एक्सोथर्मिक वो होते हैं जिसमें हीट एनर्जी रिलीज्ड होती है, और एंडोथर्मिक वो होते हैं जिनमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। पहली बात। दूसरी बात, भाई आपने रिएक्शन को देखा, आपने अक्सर बात नोटिस की होगी कि रिएक्शन के साथ रिएक्शन के एंड में डेल्टा H लिखा हुआ होता है। डेल्टा H का मतलब होता है चेंज इन हीट, और फिर डेल्टा H इज इक्वल्स टू कुछ वैल्यू दी हुई होती है और वैल्यू के साथ साइन दी हुई होती है। तो अगर वैल्यू के साथ प्लस की साइन है तो उसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, और अगर माइनस की साइन है तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई है। तो यहां पर जो चेंज इन हीट होगा वो होगा नेगेटिव, और यहां पर जो चेंज इन हीट होगा वो होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या था कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, एनर्जी में इजाफा हुआ है, और नेगेटिव का मतलब ये है कि हीट एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी में कमी आई है। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा इसे हम डेल्टा H चेंज इन हीट भी कहते हैं और चेंज इन एंथैल्पी भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स की बात कर लूं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करूंगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करता है, लेकिन फूड प्रिपेयर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रिक्वायर्ड है, और वो है सनलाइट। सनलाइट की मौजूदगी में वो अपना फूड प्रिपेयर करता है, तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब ये है कि प्लांट अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक, फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है, क्योंकि प्लांट हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके बाद अगर मैं इसकी बात कर लूं, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना। फ्रिज से जब हम आइस को बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो फ्रिज में वो लो टेम्परेचर पे होती है, और जब बाहर आती है तो बाहर का टेम्परेचर हाई होता है। तो हाई टेम्परेचर में आने के बाद आइस क्या करती है, गर्माइश को, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, और जब वो एब्जॉर्ब करती है तो मेल्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आइस का जो पिघलना है वो भी एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्प्शन हो रही है तभी वो मेल्ट हो रही है। इसके अलावा और बहुत सारी एग्जांपल्स है हमारे पास। थोड़ा अब मैं एक्सोथर्मिक की तरफ आता हूँ। एक्सोथर्मिक में घर में हम चूल्हा जलाते हैं, जिसे हम कहते हैं कंबस्शन। तो कंबस्शन में होता ये है कि चूल्हे में, मतलब सुई गैस सबके घर में आती है, उसमें कौन सी गैस आ रही होती है, ज्यादा जो होती है वो मीथेन होती है। अब मीथेन आ रही है आपके बर्नर में, चूल्हे में, हवा में मौजूद है ऑक्सीजन। तो मीथेन और ऑक्सीजन का जब आपस में रिएक्शन होता है तो चूल्हा जलता है, हीट रिलीज होती है। तो हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब कंबस्शन जो है, जो चूल्हा जलने का प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। कंबस्शन, कंबस्शन ये एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक की। इसके अलावा एक्सोथर्मिक की, आप जब वाटर को, लिक्विड वाटर को फ्रिज में डालते हैं, तो फ्रिज
में जाने के बाद वो आइस में कैसे कन्वर्ट होता है, आइस में ऐसे कन्वर्ट होता है कि हीट रिलीज होती है। कभी फ्रिज के बैक साइड पे जाके देखें आप तो वो बहुत ज्यादा हीटअप हो रहा होता है, इसलिए कि वो अंदर वाली चीजों को ठंडा कर रहा है, उनके अंदर से गर्माइश को रिलीज करके, उनका टेम्परेचर लो करके। तो टेम्परेचर लो ऐसे होगा कि हीट रिलीज होगी। इसका मतलब ये है कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जमना या आइस में कन्वर्ट होना, ये एक्सोथर्मिक है। हीट रिलीज होगी तो आइस बन जाएगी। मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स देकर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। आप कमेंट्स में और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे आपका भी फायदा होगा और तमाम स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनका भी फायदा होगा। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा। फिलहाल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये एग्जांपल हमारे लिए इनफ है। तो आज से इस क्लास में हमने थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की बात की, उसके बाद इसकी दो टाइप्स की बात की, एक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।